हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर 5 स्टोरी का आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का समरी पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में लेखक जो है बर्ट्रैंड रसल ने उन विचारों के बारे में बताया है जो प्राचीन काल से ही इंसान को और बहुत ज़्यादा आगे प्रगति करने में मदद किया है। ठीक है, उन सब विचारों के बारे में यहाँ पर बताए हैं। तो आइए इसका समरी पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज एन एसे रिटेन बाय बर्ट्रैंड रसल। यानी कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड एक प्रकार का एसे है, निबंध है, जो किनके द्वारा लिखा गया है, तो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कह रहा है इन दिस एसे, इस निबंध में ही टॉक्स अबाउट द आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड ओवर द टाइम। इस निबंध में इन्होंने बात किया है किसके बारे में, तो उन सभी विचारों के बारे में बात किया है जो कि बढ़ते समय के साथ इंसान को मदद किया है। ठीक है, इंसान को और मदद ज़्यादा किया है, उन सब विचारों के बारे में इसमें बात किए हैं लेखक हमारे। उसके बाद देखिए करा एज टाइम पास्ड, जैसे जैसे समय बीतता गया, मैन बिकेम मोर मैच्योर्ड, आदमी कैसा बनता गया, बहुत ज़्यादा क्या बनता गया, परिपक्व बनता गया, एंड मोरली स्ट्रॉन्ग, और नैतिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता गया। ठीक है, करा दे बिकेम सिविलाइज्ड, वे सिविलाइज्ड हो गए यानी कि सभ्य हो गए, एंड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग इनह्यूमन, और अपने आप को अमानवीय होने से बचा लिए। उसके बाद देखिए द करा द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड टू बी ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। यानी कि द इन्वेंशन ऑफ फायर, आग का जो आविष्कार है वो कहीं ना कहीं मानव के विकास में एक प्रकार का मील का पत्थर साबित हुआ। मील का पत्थर उस चीज़ को बोलते हैं जो कोई बड़ा चीज़ होता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा मतलब प्रगति उस पर निर्भर करता है, जो कि हमारा आग है। आग का जब आविष्कार हुआ तो इंसान को बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा, हर चीज़ में उसको आसानी महसूस होने लगा। ठीक है, इसलिए इसको माइलस्टोन बोला गया है, मील का पत्थर, आग के आविष्कार को। उसके बाद देखिए करा अदर इम्पोर्टेंट आइडियाज़ दैट हेल्प टू ह्यूमन्स आर, और भी जो महत्वपूर्ण विचार हैं इंसान को जो मदद किए वो क्या है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि पशुपालन इसको बोल सकते हैं कि पशु को पालना जब शुरू किए तो उनको बहुत ज़्यादा और आसानी होने लगा, एंड एग्रीकल्चर, उसके साथ साथ वो खेती किए तो और ज़्यादा उसको आसानी हुआ। ये सब मुख्य बातें हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए करा द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज गिव ए न्यू लाइफ टू हिम, और द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा के आविष्कार ने, भाषा की खोज ने उन्हें क्या किया, एक नया ज़िंदगी प्रदान किया। क्योंकि पहले के टाइम में मुख्य भाषा में बात होता था, चिन्ह से, इन सब चीज़ों से बात होता था, लेकिन जैसे ही भाषा का आविष्कार हुआ तो वो लोग किसी भी चीज़ को अच्छे से आसानी से समझ सकते थे, बातचीत कर सकते थे। तो भाषा का आविष्कार ने क्या किया, उन लोगों को समझ लीजिए एक नया जीवन प्रदान किया। ठीक है, उसके बाद देखिए करा लेटर, बाद में द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से, एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग, और लिखने की कला ने, मेड हिम सोशली, बनाया क्या चीज़, इंसान को, सोशली सामाजिक, कल्चरली यानी कि सांस्कृतिक, एंड मोरली स्ट्रॉन्ग, और नैतिक रूप से मजबूत बनाया। कहने का मतलब ये हो गया कि बाद में जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, उसने इंसान को क्या किया, सोशली सामाजिक तौर पर, कल्चरली यानी सांस्कृतिक तौर पर, और मोरली और नैतिक तौर पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया। ठीक है, जब वो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर लिया और लिखने की कला जान गए तब। उसके बाद देखिए कह रहा है फाइनली, अंततः वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं, दैट रसल्स इज ए ग्रेट एक्सप्लेनेशन, यानी कि रसल्स जो है, बर्ट्रैंड रसल्स हैं, उनका जो निबंध है वो एक प्रकार का जो है महान व्याख्या किया है किस चीज़ के बारे में, ऑफ हाउ दीज आइडियाज हेल्प्ड ह्यूमन्स, कि किस प्रकार ये विचार जो है मनुष्य को कहीं ना कहीं सहायता प्रदान किया है, एंड मेड देम सुपीरियर टू एनिमल्स, और मनुष्य को जानवरों से कहीं ना कहीं उच्च, बहुत ज़्यादा बेहतर
बनाया है। ये सब विचार ही हैं जो मनुष्य को कहीं ना कहीं जानवर से अलग करता है। तो ये था हमारा चैप्टर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का समरी। आई होप कि ये समरी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप ये समरी समझ गए हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।